ये देखो क्यों ईमानदार और मेहरबान रहना जरूरी है। मिलो रमेश दूध वाले से। रमेश एक साधारण आदमी था जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह हर सुबह जल्दी उठता और अपने गायों का दूध निकालता, जिसे वह गांव के लोगों को बेचता था। देखते हैं लालच ने उसे कहां पहुंचा दिया। रमेश को हमेशा लगता था कि वह जितना कमा रहा है उससे ज्यादा कमा सकता है। वह सोचता था कि अगर वह थोड़ा सा और पैसा कमा सके तो उसका जीवन और भी बेहतर हो जाएगा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक दूध वाला रहता था। रमेश बहुत लालची था। वह हमेशा अपने ग्राहकों से ज्यादा पैसे लेने के तरीके सोचता रहता था। उसे लगता था कि अगर वह थोड़ा सा धोखा दे तो कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। वो हमेशा ज्यादा पैसे कमाने के तरीके सोचता रहता था। एक दिन उसने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह दूध में पानी मिला दे तो वह ज्यादा दूध बेच सकेगा और ज्यादा पैसे कमा सकेगा। एक दिन उसने अपने ग्राहकों को धोखा देने का सोचा। उसने अपने दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया। उसे लगा कि कोई भी इस छोटे से बदलाव को नहीं पकड़ पाएगा और वह आसानी से ज्यादा पैसे कमा सकेगा। वो दूध में पानी मिलाने लगा। पहले तो किसी को पता नहीं चला। रमेश खुश था कि उसकी योजना काम कर रही है और वह ज्यादा पैसे कमा रहा है। पहले तो किसी को पता नहीं चला। गांव के लोग रमेश के दूध को पीते रहे और उन्हें कोई शक नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि दूध का स्वाद बदल गया है। लेकिन जल्दी ही गांव वालों को समझ आ गया कि दूध पहले जैसा अच्छा नहीं है। वे आपस में चर्चा करने लगे और सोचने लगे कि आखिर दूध में ऐसा क्या बदल गया है। गांव के एक बुजुर्ग ने इस बात की जांच करने का फैसला किया। वह एक बहुत ही समझदार और अनुभवी व्यक्ति था। उसने सोचा कि वह रमेश के दूध की जांच करेगा और देखेगा कि उसमें क्या गड़बड़ी है। उन्होंने रमेश के दूध की जांच की और पाया कि उसमें ज्यादातर पानी है। वह बहुत ही हैरान और नाराज हुआ। उसने तुरंत गांव के बाकी लोगों को इस बारे में बताने का फैसला किया। उन्होंने सारे गांव वालों को बुलाया और सच सबके सामने रख दिया। गांव के लोग बहुत नाराज हुए और उन्होंने रमेश से जवाब मांगा। गांव वालों ने रमेश का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वे अब से रमेश से दूध नहीं खरीदेंगे। रमेश के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। उसके सारे ग्राहक चले गए और उसके पैसे भी। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि अगर उसने ईमानदारी से काम किया होता तो उसे यह दिन नहीं देखना पड़ता। तब रमेश को समझ आया कि लालच सिर्फ मुसीबत ही लाता है। उसने अपनी गलती मानी और सोचा कि अब से वह ईमानदारी से काम करेगा और कभी भी अपने ग्राहकों को धोखा नहीं देगा। उसने अपनी गलती मानी और फिर से शुद्ध दूध बेचना शुरू किया। उसने गांव के लोगों से माफी मांगी और वादा किया कि अब से वह हमेशा ईमानदारी से काम करेगा। इस बार वो ईमानदार था और मेहनत भी करता था। उसने अपने ग्राहकों का विश्वास फिर से जीतने के लिए कड़ी मेहनत की। धीरे धीरे गांव के लोग फिर से उससे दूध खरीदने लगे। धीरे धीरे उसका धंधा फिर से चलने लगा। रमेश ने सीखा कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। उसने अपने ग्राहकों का विश्वास फिर से जीत लिया और उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। यही सच्ची सफलता का रास्ता है।